नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने देश भर में 6.5 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य जांच की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में 128 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में सुगम परिवहन के लिए ग्रामीण बस सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ किया। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना, 35 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने वाले सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की एक सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने इस अभियान को जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इससे पहले श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान ने 6.5 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। 2 सप्ताह तक चले इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने की थी और 2 अक्टूबर को इसका समापन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल आपकी पूंजी आपका अधिकार राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। गुजरात के गांधीनगर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों की लावारिस संपत्तियों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करना है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान लावारिस जमा राशियों को उनके वैध दावेदारों को वापसी सुनिश्चित करेगा। मेरे पास इतना ही कागज है, निकालो मेरे अकाउंट जहां भी हो, हम ढूंढ कर निकाल कर आपको देंगे। ये हमारे आश्वासन है, हमारे कर्तव्य है। गुजरात से मंगल शुरुआत हो रही है इस कैंपेन का। आप सब जहां आए हैं इधर इस कैंपेन के शुरुआत के लिए, आप जितने भी आपके पहचान वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और दीपावली के सटीक पहले हम बोल रहे हैं, धनतेरस के दिन उनके हाथ में अच्छे से उनका पैसा चले जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में रोडवेज बेड़े में शामिल 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधा के लिए ग्रामीण बस सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। ये नई बसें नए प्रदूषण मानक और तकनीक से युक्त है। इन ब्लू लाइन बसों का प्रदेश भर में डिपो के अनुसार आवंटन किया जाएगा। वहीं ग्रामीण बस सेवा का नाम आपणी बस दिया गया है। इससे प्रदेश के आदिवासी और दूर दराज सहित सभी क्षेत्रों के ग्रामीणों को परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। श्री शर्मा रोडवेज की वोल्वो और एसी बसों के लिए कैटरिंग सुविधा की भी शुरुआत करेंगे। इसमें यात्रियों को उनकी सीट पर ही पेय पदार्थों और खाद्य सामग्री की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जालौर और पाली जिले में सिंचाई के लिए जवाई बांध से 4,900 MCFT पानी और 2,917 MCFT पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि बांध में पर्याप्त पानी होने के कारण रबी मौसम के लिए किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से 57 गांवों के 38,000 से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से किसानों को ये दूसरी बार इस जवाई बांध से 49 MCFT पानी मिल रहा है। 2017 में जब बांध पूरा भरा था, ओवरफ्लो हुआ था, उस समय 49 MCFT पानी मिला था और इस बार भी 49 MCFT पानी किसानों को देना तय हुआ है। 2917 MCFT जो पेयजल के रखा है वो पिछली बार से ज्यादा है और पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ये पानी है जो आम जन के लिए पूरे जिले के लिए काम आएगा।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल अलवर में जीएसटी बचत उत्सव में भाग लिया। उन्होंने पदयात्रा का शुभारंभ कर व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें बचत उत्सव के बारे में जागरूक किया। श्री यादव ने लोगों को आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल के लिए प्रेरित किया कि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है और भारत के आगे बढ़ने का रास्ता ये है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत में बना हुआ उत्पाद, भारत के मजदूर के पसीने से बना हुआ उत्पाद जो है वो स्वदेशी, और इसलिए हमारे देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता करना आवश्यक है। जब हमारा स्वदेशी माल हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होके और हमारे आम ग्राहक तक पहुँचेगा तो देश में खुशहाली और समृद्धि लाएगी। हम खुशहाली और समृद्धि के लिए ही विकसित भारत बनाने के लिए घर घर जाकर पार्टी के कार्यकर्ता जीएसटी बचत अभियान कर रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम 2008 में संशोधन किया है। अब बिना फास्टैग लगे वाहनों को यूपीआई से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्टैग के बगैर शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले वाहन यदि नकद का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें आधिकारिक उपभोक्ता शुल्क का 2 गुना भुगतान करना होगा। ये नियम अगले महीने की 15 तारीख से लागू होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू की गई है। ये छूट 1 साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस फैसले से देश भर के लगभग 6 करोड़ से अधिक बच्चों को फायदा होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से आज जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये कार्यक्रम रेल प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की पहल है। इसके जरिए रेल यात्रा को नागरिक सहभागिता से और बेहतर बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। अमृत संवाद का उद्देश्य पंच प्रण के भाव को साकार करते हुए नागरिक सहभागिता के माध्यम से भारतीय रेल को अधिक आधुनिक, यात्री अनुकूल एवं जन केंद्रित बनाना है। इस अवसर पर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य, यात्री सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। यात्रियों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से रेलवे की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। प्राप्त सुझावों को संकलित कर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा ताकि इन्हें भविष्य की नीतियों और कार्य योजनाओं में शामिल किया जा सके। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। राजसमंद में कल एक डंपर और कार की टक्कर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा राजनगर क्षेत्र में गोमती उदयपुर 4 लेन पर तेज रफ्तार के कारण हुआ, जिससे कार सवार लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। प्रदेश में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज दोपहर बाद 35 जिलों में गरज और तेज हवाओं के साथ बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर 7 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। इस बीच बीते 24 घंटों में डबोक और डूंगरपुर सहित कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। बाड़मेर जिले के चौहटन और धौरेमन्ना इलाके में कल दोपहर बाद बरसात हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बरसात से कटी हुई खरीफ फसलों को नुकसान का अंदेशा है। जिले में गडरा रोड, चौहटन, धनाऊ, सेड़वा और धोरीमन्ना समेत कई इलाकों में कल दोपहर बाद मध्यम से तेज बारिश हुई। इस दौरान चौहटन इलाके की ग्राम पंचायत बावड़ी कला और ईटादा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 पशुपालकों की 13 बकरियों एवं 7 भेड़ों की मौत हो गई। वहीं धनाऊ के भगाना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 झोंपड़े जलकर राख हो गए। दूसरी तरफ इस बरसात से खरीफ की पकी हुई फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। सिरोही जिले के माउंट आबू में भी पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इससे विभिन्न स्थानों पर झरने फिर से जीवंत हो उठे हैं और चारों ओर फैली हरियाली सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने देश भर में 6.5 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में 128 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में सुगम परिवहन के लिए ग्रामीण बस सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 साल तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ किया। और प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना, 35 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।